Hello friends, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss on the revised syllabus for board examination class 11th and 12th history for the session 2021-22। इस सत्र के लिए CBSE द्वारा जो नया पाठ्यक्रम अभी 2 दिन पहले ही घोषित किया गया था इतिहास विषय के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए, उस सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास 11th के कोर्स स्ट्रक्चर की। 11th की बुक का जो हिस्ट्री की बुक है उसका नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के विषय जो है ये इस बुक का नाम है। और इस बुक में इस सत्र के लिए टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम में 4 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। देयर आर ओनली 4 चैप्टर इन द रिवाइज टर्म फर्स्ट सिलेबस दिस ईयर। लास्ट ईयर भी यही सेम चारों चैप्टर थे, दिस ईयर ऑल्सो सेम इज़ रिपीटेड। इसमें जैसा कि थीम्स के नाम के आगे लिखा है थीम 2, 3, 4 एंड 6, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो थीम 1 एंड थीम 5 2 चैप्टर इस टर्म में बिल्कुल डिलीट कर दिए गए हैं। 4 जो है पढ़ने हैं। उसमें सेकंड जो चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन और शहरी जीवन, जो कि दूसरा चैप्टर इस बुक का, उसका वेटेज 10 मार्क का है। टर्म फर्स्ट के एग्जाम में इस चैप्टर से 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर थर्ड चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, रोमन एम्पायर का जो चैप्टर है, तीनों महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, उसके भी 10 मार्क का जो है वेटेज है। ये दूसरा चैप्टर है। थर्ड है सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, केंद्रीय इस्लामिक लैंड जो है 10 मार्क का, इसका भी वेटेज है। चौथा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है इस ईयर के लिए। और लास्ट चैप्टर जो इस टर्म में पूछा जाएगा थीम 6 है, तो 3 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स जो है वो 10 मार्क का वेटेज है। टोटल जो है 40 मार्क्स का टर्म फर्स्ट का पेपर होगा और 10-10 मार्क के चारों ही पेपर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। किस टाइप का पेपर रहेगा, कितना टाइम रहेगा, उसके लिए एक वीडियो पहले से ही मेरे द्वारा बनाया गया है CBSE के नए प्रेजेंटेशन और नई स्कीम के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस 11th क्लास के सिलेबस में टर्म सेकंड का जो सिलेबस है वो क्या है। तो टर्म सेकंड में भी 4 चैप्टर हैं, तो 4 और 4 8 चैप्टर जो हैं वो 11th की बुक के हमें पढ़ने हैं इस ईयर। टोटल 11 में से 3 चैप्टर डिलीटेड हैं और 8 चैप्टर जो है वो सिलेबस में रहेंगे। 4 चैप्टर जो टर्म 2 के लिए दिए गए हैं 11th क्लास की हिस्ट्री में, वो है थीम 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, 10 मार्क का वेटेज इसका भी है। थीम 9 द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो है वो भी 10 मार्क का वेटेज है। थीम 10 डिस्पेंसिंग इंडिजिनस पीपल, ये भी 10 मार्क का वेटेज है। और थीम 11 लास्ट चैप्टर जो है पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की ओर, उसकी भी 10 मार्क का वेटेज है। टोटल 40 मार्क्स का टर्म 2 का भी पेपर रहेगा और उसमें 10-10 मार्क के चारों चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़, दोनों ही पेपर में मैप वर्क भी आपसे पूछा जाएगा। मैप वर्क इंक्लूडेड इन बोथ द टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैप का क्वेश्चन जो है इनमें रहेगा, तो मैप आपको छोड़ना नहीं। मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्कोरिंग क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं 12th क्लास के सिलेबस की। 11th का सिलेबस कंप्लीट, अब 12th का सिलेबस। 12th के सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री जो है वो बुक है, 3 बुक है, पार्ट 1, 2, 3 इंडियन हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं इसमें। तो जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है 12th हिस्ट्री क्लास का, उसमें 6 चैप्टर्स दिए गए हैं, 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसमें फर्स्ट बुक पार्ट 1 की जो बुक है उसके चारों चैप्टर इसमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट बुक कंपलसरी है, इसमें 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ब्रीक्स, बीट्स एंड बोन्स, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, किनशिप, कास्ट एंड क्लास एंड थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग, तो ये चारों ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 5वां चैप्टर इस बुक का डिलीट कर दिया गया है और जो इस ईयर के लिए इंक्लूड किया गया दैट इज़ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। तो ये 6 चैप्टर है और इस मिलाकर कुल 5 चैप्टर जो आपके रहेंगे। इन 5 चैप्टर का वेटेज 25 मार्क्स का, यानी 5 मार्क्स का वेटेज अराउंड रहेगा, लेकिन फिक्स नहीं है, ये चैप्टर वाइज नहीं दिया गया इसमें। टोटल जो है 25 का इन 5 चैप्टर का वेटेज है। और जो लास्ट 6 चैप्टर है, जो कि बुक का 7 चैप्टर है, उसका नाम है अन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, एक शाही राजधानी विजयनगर। जो चैप्टर है वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस अकेले चैप्टर का वेटेज यहाँ 15 मार्क्स का दिया है। तो 15 मार्क्स अकेले इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस जो हैं विजयनगर से आएंगे और 40 टोटल जो है आपका टर्म फर्स्ट का पेपर रहेगा
तो इस तरह से ये वेटेज ऑफ मार्क्स और टोटल 6 चैप्टर हैं आपके टर्म फर्स्ट में 12th क्लास की हिस्ट्री में। फिर टर्म सेकंड की बात करते हैं। इसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होने वाला है और इसमें सेकंड एंड थर्ड बुक के जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 5 चैप्टर्स ही आपके हैं। वैसे 12th क्लास की बुक में टोटल 15 चैप्टर हैं, लेकिन अगर इस बेस पर देखें तो 6 चैप्टर टर्म फर्स्ट में है और 5 इसमें हैं, तो टोटल 11 चैप्टर्स ही आपके जो है इस ईयर के सिलेबस में। 4 चैप्टर पूरी तरह से डिलीटेड हैं और 1 चैप्टर आधा डिलीट है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। कोलोनाइजेशन एंड द कंट्री साइड चैप्टर का आधा ही पार्ट जो स्टार्टिंग का है वो आपके जो है इस टर्म में आने वाला है। चैप्टर 9th जो है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, अकेले इस चैप्टर का वेटेज 10 मार्क का है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थीम 10 जो 10th चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ये। फिर 11 रैबल्स इन द राज, विद्रोही और राज। फिर थीम 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट एंड थीम 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 4 चैप्टर हैं, इन चारों चैप्टर का वेटेज 30 मार्क्स है, लेकिन पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का नहीं दिया गया, किसी टॉपिक का नहीं दिया गया, तो इन चारों का कंबाइंड जो है 30 मार्क्स का पेपर रहेगा। और अकेले जो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर है उसका 10 मार्क का वेटेज रहेगा। टोटल 40 मार्क्स का ये जो सिलेबस है आपका टर्म 2 का रहेगा और इसमें भी मैप वर्क इंक्लूडेड रहेगा। दोनों ही टर्म में मैप के क्वेश्चन आपके आएंगे। फर्स्ट टर्म में भी फर्स्ट जो टर्म की बुक्स हैं या चैप्टर्स हैं उसमें से मैप आएगा और सेकंड टर्म में सेकंड टर्म के जो चैप्टर्स हैं उसमें से मैप आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये 11th एंड 12th दोनों के ही जो हिस्ट्री के टर्म फर्स्ट टर्म 2 के चैप्टर्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए, कौन कौन सा इसमें डिवीज़न किया गया है। अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो 11th-12th में रहता है इंटरनल असेसमेंट का, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट वर्क। 20 मार्क का प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया। 40 मार्क्स के आपके टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड के एग्जाम रहेंगे, उनका वेटेज रहेगा, और 20 मार्क्स का आपका जो है वो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है इज़ टू बी डन थ्रू आउट द सेशन, ये पूरे साल भर चलने वाला है। ये प्रोजेक्ट जो है आपका एज पर द एग्जिस्टिंग स्कीम पहले की तरह ही ये साल भर चलेगा। अब प्रोजेक्ट देने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो जो भी लर्नर है, स्टूडेंट्स हैं, दे विल have personal inquiry, initiate actions and reflect on knowledge and skills, views acquired during the course of 11th and 12th। तो 11th-12th क्लास में उन्होंने जो भी कोई भी पर्सनल इंक्वायरी के द्वारा जो डीपर नॉलेज है उसको गेन करेंगे, वो एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा एनालिटिकल एंड एवेल्यूशन जो है रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में चीज़ों को एनालाइज करने की स्किल उनमें डेवलप होगी। डेमोन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स जो है एबिलिटीज़ उनकी जो है इसमें डेवलप करने का है। फॉलो अप एस्पेक्ट्स इन विच लर्नर्स हैव इंटरेस्ट, लर्नर्स के इंटरेस्ट को भी इसमें जो है डेवलप करने की कोशिश है। डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स टू आर्ग्यू लॉजिकली, और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करने की कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 11th and 12th में दिया गया है। इसमें टीचर की क्या भूमिका रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक टीचर क्या करेंगे इसमें, तो टीचर विल हेल्प ईच लर्नर सेलेक्ट द टॉपिक आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस ऑन द टॉपिक। टीचर्स जो है स्टूडेंट की हेल्प करेंगे टॉपिक सिलेक्शन में, पहले उस पर डिस्कस करेंगे, सारे उसकी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कशन होंगे, और उसके बाद जो है टॉपिक बच्चों को अलॉट किया जाएगा या उनको जो है सेलेक्ट करना होगा। प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर टू सपोर्ट एंड मॉनिटर द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ द लर्नर थ्रू पीरियडिक डिस्कशन, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो बच्चों ने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर जो है पीरियडिक डिस्कशंस भी करते रहने हैं, ताकि बच्चों ने कितना प्रोजेक्ट बनाया, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की, क्या लेफ्ट आउट रह गई है, उन सब चीज़ों के ऊपर टीचर्स जो उनको फैसिलिटेट करेंगे। गाइड द रिसर्च वर्क इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज फॉर द रेलिवेंट डाटा। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो है क्या रिलेवेंट डाटा होंगे, उनके क्या सोर्सेज हो सकते हैं, उस पर गाइड करेंगे। एंश्योर द स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड द रेलेवेंस एंड यूज ऑफ प्राइमरी एविडेंस एंड अदर सोर्सेज इन दैट प्रोजेक्ट एंड जूली एक्नोलॉज द सेम। ठीक है, वो रिसोर्स और सोर्सेज जो हैं उन सबको, प्राइमरी सोर्सेज को समझेंगे, जानेंगे और उनके एक्नोलॉज भी करेंगे। एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू डिराइव ए कंक्लूजन फ्रॉम द कंटेंट, और स्टूडेंट्स जो है जो भी कंटेंट और वो जो भी रिसर्च वर्क को करेंगे उससे एक कंक्लूजन भी निकालेंगे। लिमिटेशन फेस ड्यूरिंग द रिसर्च एंड गिव एप्रोप्रिएट रेफरेंसेज यूज इन डूइंग द रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क में जो भी रेफरेंसेज उन्होंने यूज़ किए हैं, जो भी रिसर्च वर्क किया है, उसकी क्या लिमिटेशंस रही हैं, वो सब पर भी जो है टीचर्स जो उनको डिस्कस करेंगे। एजुकेट लर्नर अबाउट
Plagiarism and the importance of quoting the source of the information to ensure authenticity of research work. छात्र छात्राओं को जो है इंटरनेट पर जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट के जो है वैधता को बताना, उनकी समझाना कि इंटरनेट पर हर कंटेंट जो है उस पर कॉपीराइट रहता है, उसके डाउनलोडिंग जो है वो हम बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को उन्हें समझाना और ऑथेंटिसिटी जो है कि हम जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क में वो ऑथेंटिक होना चाहिए। प्रिपेयर द लर्नर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। छात्र छात्राओं को उस प्रोजेक्ट वर्क का प्रिपरेशन जो कि लास्ट में होता है उसके लिए भी तैयार करना। एंड अरेंज ए प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल, और लास्ट में एग्ज़ाम के समय उस प्रोजेक्ट फाइल का जो है प्रेजेंटेशन के लिए अरेंजमेंट करना। तो ये सारी रोल ऑफ द टीचर्स हैं, ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स हैं प्रोजेक्ट वर्क में जो स्पेसिफिक किए गए हैं सीबीएसई द्वारा। इसके बाद बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट वर्क के कंडक्शन में जो है कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व रहेगी। तो सबसे पहले इसमें चूज़ अ टाइटल और टॉपिक, ये सबसे पहले चीज़ हमें एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो है रिसर्च मटेरियल को कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद उस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया उसे ऑर्गेनाइज करना है, और उसके बाद उस ऑर्गेनाइज डेटा या मटेरियल को हमें अपने प्रोजेक्ट फाइल में प्रेजेंट करना है, सीक्वेंसली उनको अरेंज करना है। फिर उसको एनालाइज द मटेरियल, फिर हमें उसको पढ़कर उसको एनालाइज करना है, और उस एनालिसिस के बेस पर हमें एक कंक्लूजन पर पहुंचना है, निष्कर्ष निकालना है, और फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को जो भी हमने किया है उसको प्रेजेंट करना है। तो ये सारी स्टेप्स जो है इन्वॉल्व रहेगी प्रोजेक्ट वर्क में, जो कि थ्रू आउट द ईयर चलेगा। द प्रोजेक्ट वर्क कैन बी इन फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, स्केट, एल्बम, फाइल, सॉन्ग एंड डांस और कल्चर शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशन, पेपर प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। इस बार सीबीएसई ने ये जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को अनेक तरीके से प्रेजेंट करने के बहुत सारे वेज और मेथड्स जो हैं वो बताए हैं, जिसमें पीपीटी भी बनाई जा सकती है, इसके एग्जीबिशन, प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड एग्जीबिशन भी की जा सकती है, स्किट भी हो सकता है, एल्बम्स भी हो सकती है, फाइल, सॉन्ग, डांस, कल्चर शो जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है इसमें किए जा सकते हैं, और डिफरेंट वे में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा सकता है। एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज विच आर सुटेबल टू विजुअली इम्पेयर्ड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स कैन बी परफॉर्म्ड एज पर द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। और इनमें से भी कोई एक्टिविटी जो स्कूल के विजुअली इम्पेयर्ड या डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड्स हैं उनके चॉइस के बेस पर इनमें से कोई भी एक्टिविटी उनके लिए भी अरेंज की जा सकती है। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट वेज में जो है प्रेजेंट भी किया जा सकता है, तैयार भी किया जा सकता है। अब छात्र छात्राओं को, टीचर्स को जब इस प्रोजेक्ट को सबमिट कराएंगे या सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद किन किन चेक पॉइंट्स को ध्यान रखना है, चेक लिस्ट क्या है इस प्रोजेक्ट वर्क के लिए, क्या क्या बातें जो है वो मेनली इसमें ध्यान रखनी है। तो प्रोजेक्ट फाइल में इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक जो है वो ज़रूर होना चाहिए, हर स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक लिखना है। आइडेंटिफाइंग द कॉजेज, इवेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज एंड और रेमेडीज़, टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉजेज हैं, इवेंट्स है, कॉन्सिक्वेंसेज है, वो सब भी उसमें होने चाहिए। वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इफेक्ट ऑन ईच ऑफ देम, टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और उन पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इफेक्ट्स पड़े हैं वो भी इसमें होने चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशन और इशू आइडेंटिफाइड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं सिचुएशंस के वो भी आइडेंटिफाइड होने चाहिए। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस उसके क्या हैं, स्ट्रेटजीज सजेस्टेड इन द कोर्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमने इस रिसर्च में यूज़ की है वो भी मेंशन होनी चाहिए। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एप्रोप्रिएटनेस एंड रेलिवेंस ऑफ डेटा यूज फॉर रिसर्च वर्क एंड फॉर प्रेजेंटेशन इन द प्रोजेक्ट फाइल, ये जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो कितना रिलायबल है, एप्रोप्रिएट है, वैलिडेट है या नहीं है, उसकी रिलेवेंस कितनी है, वो सब भी जो है इंश्योरिटी उसमें प्रोजेक्ट फाइल में होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन इन राइटिंग दैट इज सक्सिंक्ट एंड कोहेरेंट इन प्रोजेक्ट फाइल, इसकी राइटिंग और वो जो जिस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, वो इतनी साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए कि जो हमारा प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा दिखे। साइटेशन ऑफ द मटेरियल रेफर टू इन फाइल इन फुट नोट्स, रिसोर्स सेक्शन, बिब्लियोग्राफी जो है कहाँ से हमने मटेरियल लिया है जो है फुट नोट्स होने चाहिए, रिसोर्स के सेक्शंस जो डिफरेंट चीज़ें जो भी है उसमें साइड में अलग अलग तरह से उनको प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होगी तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इन सब चेकलिस्ट पर ध्यान रखना है। अब
ये जो प्रोजेक्ट है उसका असेसमेंट भी टर्म वाइज होगा, 2 टर्म में इस प्रोजेक्ट को असेस किया जाएगा। फर्स्ट टर्म में असेस होगा उसके 10 मार्क रहेंगे, सेकंड टर्म में जो असेस होगा उसके 10 मार्क रहेंगे। प्रोजेक्ट वर्क हैज़ ब्रॉडली द फॉलोइंग फेजेस, की मेनली 2 फेजेस, मतलब ये फेजेस हैं, सिनॉप्सिस, इनिशिएशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन। ये 4-5 फेजेस रहेंगे जिसमें थ्रू आउट द ईयर ये प्रोजेक्ट चलेगा। द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क टू बी कवर्ड बाय स्टूडेंट्स कैन बी असेस्ड ड्यूरिंग द 2 टर्म्स, और जो ये प्रोजेक्ट वर्क का स्टूडेंट द्वारा बनाया गया है उसको 2 टर्म्स में जो है उसका इवेल्यूशन या असेसमेंट किया जाएगा। अब 20 मार्क्स जो इसके प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए, वो 2 टर्म्स में किस तरह से डिवाइड किए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो 20 मार्क का है, टर्म फर्स्ट के प्रोजेक्ट के 10 मार्क्स हैं, यानी टर्म फर्स्ट में जो इसका असेसमेंट होगा, यानी साल में 2 बार प्रोजेक्ट वर्क को असेस किया जाएगा, उसमें फर्स्ट टर्म में जो है 10 मार्क का असेसमेंट रहेगा, टोटल मार्क्स रहेंगे। इसमें 2 जो एक्टिविटीज़ है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में क्या करना है, फिर 4th 5th महीना जो अक्टूबर नवंबर है उसमें क्या करना है। तो अलग अलग मंथ वाइज इसमें जो है पीरियडिक वर्क दे रखा है, जिसमें फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें इंस्ट्रक्शन अबाउट प्रोजेक्ट, गाइडलाइंस, बैकग्राउंड, रीडिंग, डिस्कशंस ऑन थीम एंड सिलेक्शन ऑफ द फाइनल टॉपिक, इनिशिएशन, सिनॉप्सिस, ये सारा सब जो है वो जुलाई से सितंबर में तक कंप्लीट कर लेना है। और इसको जब टीचर असेस करेगा कि बच्चे के टॉपिक के सिलेक्शन में, उसके सिनॉप्सिस में, उसके जो थीम और उस सब में जो है क्या क्या चीज़ें रही है, तो उसने किस तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, नीड, और यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस प्रोजेक्ट के, वो उसमें होने चाहिए। हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस है उसमें है या नहीं है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, जो भी उसने मटेरियल डेटा कलेक्ट किया उसका रिव्यू किस तरह से किया, प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस किस तरह से, मैथडोलॉजी कौन सी यूज़ की है, क्वेश्चनर उसने कैसा बनाया है, डेटा कलेक्शन किस तरह से किया है। तो इन सब चीज़ों पर जो है 5 मार्क्स टीचर जो है वो बच्चे को असेस करके उस प्रोजेक्ट को देंगे। फिर 4th 5th मंथ की जो एक्टिविटी है उसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मिंग एंड एक्शन प्लान, इसमें एक्शन प्लान बनाया जाएगा उस प्रोजेक्ट वर्क को किस तरह से करना, फिजिबिलिटी और बेसलाइन स्टडी, अपडेटिंग, मॉडिफाइंग द एक्शन प्लान, डेटा कलेक्शन, ये सारा सब जो प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड सारा जो है प्लानिंग वो इस 4th 5th मंथ में की जाएगी। सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक, चैलेंजेस एनकाउंटर वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च, कौन कौन से चैलेंजेस इस रिसर्च वर्क को करने में आए उन सबको इसमें मेंशन करना है और टीचर को उनके बेस पर असेस करना, और उसके बाद उसको 5 मार्क्स जो है देने हैं। तो टोटल ये 5 मंथ की एक्टिविटी में 10 मार्क्स इस तरह से दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है मिड टर्म का असेसमेंट जो है इंटरनल एग्जामिनर, यानी आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वही इंटरनल एग्जामिनर है और वही ये 10 मार्क्स आपको देंगे। तो 11th और 12th दोनों में ही 10 मार्क्स जो है पूरी तरह से टीचर के हाथ में दे दिए गए हैं और टीचर जो है इनको असेस करेगा इस तरह से। फिर टर्म 2 में ये जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 6th 7th और 8th मंथ्स में, यानी 3 महीने का टर्म 2 का जो है पीरियड दिया गया है। इसमें कंटेंट डेटा एनालिसिस आएगा, डेटा एनालिसिस पूरा जो है इसमें होगा, इंटरप्रिटेशंस होगा, उसकी कंक्लूजन, लिमिटेशन, सजेशंस, बिब्लियोग्राफी, एनेक्डोट, ये सारा सब कुछ जो है वो 6th 7th मंथ दिसंबर जनवरी में किया जाएगा। कंटेंट एनालिसिस एंड इट्स रेलिवेंस इन द करंट सिनेरियो के बेस पर उसको इवेल्यूट करना, कंक्लूजन कैसा निकाला, क्या निकाला, लिमिटेशन, बिब्लियोग्राफी, एनेक्सेस जो है वो ओवरऑल प्रेजेंटेशन किस टाइप का, ये सारा सब 5 मार्क का रहेगा। और लास्ट में जन या फरवरी मंथ में जो है फाइनल असेसमेंट रहेगा और वाइवा जो है इसका किया जाएगा। और ये जो है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों रहेंगे उनकी प्रेजेंस में, यानी इसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर बोर्ड द्वारा जो भी नॉमिनेट या असाइन टीचर होंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, वो जो है इसको असेस करेंगे। तो ये वाइवा बेस्ड रहेगा और ये वाइवा के 5 मार्क्स आपके रहेंगे और टोटल ये 5 और 5 मिलाकर 10 मार्क का टर्म 2 का जो है प्रोजेक्ट मार्क का असेसमेंट रहेगा, प्रोजेक्ट फाइल का असेसमेंट रहेगा। वाइवा जो रहेगा उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो भी सीबीएसई ने मेंशन किया है। एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टर्म ईच लर्नर विल प्रेजेंट द रिसर्च वर्क इन द प्रोजेक्ट फाइल टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर। लास्ट में फाइल सबको सबमिट करानी ही है। द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द रिसर्च वर्क, बच्चे से क्वेश्चन उस रिसर्च वर्क और प्रोजेक्ट फाइल से पूछे जाएंगे। द इंटरनल एग्जामिनर शुड एंश्योर दैट द स्टडी सबमिटेड बाय द लर्नर इज हिज और हर ओवन ओरिजिनल वर्क। ये इंटरनल एग्जामिनर की ड्यूटी है कि बच्चे ने खुद अपना प्रोजेक्ट तैयार
किया है वो देखना। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट ऑथेंटिसिटी शुड बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। और अगर कोई डाउट है तो टीचर इंटरनल एग्जामिनर जो है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑथेंटिक प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है, इस पर CBSE ने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है इस बार में, और इस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन टर्म वाइज किया है। और अगर हम टोटल देखें तो जो रिज़ल्ट है 11th का भी और 12th का भी रिज़ल्ट है 2 टर्म में इस तरह से डिवाइड किया गया। 40 मार्क्स का जो है थियोरेटिकल जो है उनका पेपर रहेगा, टर्म 2 का भी 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, और प्रोजेक्ट वर्क जो है इंटरनल असेसमेंट का 20 मार्क्स का रहेगा। और ये इस तरह से टोटल 100 मार्क का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मेनली रहेगा। तो इस तरह से ये पैटर्न CBSE ने इस बार का 11th और 12th हिस्ट्री के लिए दिया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे टू ऑल।